पहाड़ काट कर ले जा रहे तस्कर, प्राकृतिक संसाधनों से हो रहा खिलवाड़, रात के अंधेरे में फल फूल रहा गोरख धंधा। नमस्कार, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं G7 न्यूज। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ जिला सरगुजा अंबिकापुर क्षेत्र के लाल माटी के, जहां प्राकृतिक संपदा से खिलवाड़ करते हुए एक पहाड़ को ही काटकर सैन लगा दिया जा रहा है। यहाँ रात्रि में कार्य को अंजाम दिया जाता है तथा JCB से कोड़कर सैकड़ों ट्रक में भरकर भेजा जा रहा है, जिस पर जिला प्रशासन व अधिकारियों ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। नमस्कार, मैं गुरजीत सिंह G7 में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम खड़े हैं सरगुजा संभाग अंबिकापुर के सटे हुए लाल माटी में, जहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा ये पहाड़ कटिंग किया जा रहा है और इसमें भारी भारी नेता भी इसमें लगे हुए हैं, जिसमें हम अपने उच्च अधिकारियों को भी बताया गया है कि इस लाल माटी का जो पहाड़ है ये कटिंग किया जा रहा है। जैसे कि अपने लुंड्रा के नायब तहसीलदार जी को भी बताया गया है, SDM साहब को भी बताया गया है और हमारे जो विधायक हैं प्रीतम राम जी, उनको भी बताया गया है यहाँ का जो पहाड़ जो कटिंग हो रहा है इसके बारे में। और मैं दिखाना चाहूँगा ये पेट्रोल पंप जो रघुकुल पेट्रोल पंप खुला हुआ है और ये पहाड़ काटने के बाद ये बगल में ये जो जमीन है 1/16 बीना सिंह पति उत्तम सिंह, इनके द्वारा ये जमीन बताया जाता है। लेकिन सोच वाली बात ये है कि राजस्व विभाग का ये पहाड़ है। आपको दिखाना चाहूँगा ये पीछे जो पहाड़ है ये आज का पहाड़ नहीं है, बहुत पुराना पहाड़ मतलब। लेकिन इस पहाड़ की जो कटिंग है ये कटिंग बराबर होती जा रही है और रोज रात को ही यहाँ की पहाड़ की कटिंग होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो भी अधिकारी हैं, SDM हो चाहे नेता हो, इस ही रोड से यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन उनको ये रोड से ये पहाड़ दिखता नहीं है कि ये पहाड़ कहाँ जा रहा है। और बताया जाता है कि SDM द्वारा ही बताया गया है कि 3 फीट का जो पहाड़ होता है उसे काट कर समतल किया जा सकता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा ये जो पहाड़ है तकरीबन 30 फीट से ऊपर का पहाड़ है ये, लेकिन इस पहाड़ को रोज रात को यहाँ से काटा जाता है और काटने के बाद दिन के उजाले में गायब हो जाते हैं लोग यहाँ से। आखिर ये चोर नहीं है तो ये दिन में काम क्यों नहीं करते? सबसे बड़ी बात ये है, यदि ये रात में काम करते हैं तो मतलब ये चोर हैं। दिन के उजाले में काम क्यों नहीं करते हैं? मतलब शासन प्रशासन के अंधेर नगरी में काम करना पसंद है इनको, दिन के उजाले में नहीं। बताया जाता है कि ये जो पहाड़ है ये भारत सरकार को राजस्व विभाग को भी यहाँ से घाटा हो रहा है। ये पहाड़ जो काट रहे हैं इनका राजस्व विभाग में भी बहुत बड़ा मतलब बोला जाए तो घाटा है सरकार द्वारा। यहाँ पे कोई आता है तो उनके ऊपर दबाव भी बनाया जाता है। और बाकी आइए हम जानते हैं SDM के बयान से। जैसा कि आप जान रहे हैं हमारे पहाड़ भी काफ़ी समय से कटते हुए आ रहा है। अभी कुछ दिन 1-2 साल की घटना है, लाल माटी ही पहाड़ कट रहे हैं और उसका औद्योगिक उपयोग किया जा रहा है, जो कि असंवैधानिक है। क्या विचार हैं आपके इस पर? लेकिन जो गलत है तो गलत है, चाहे कोई भी हो। पहाड़ है, जंगल है, भारत सरकार की संपत्ति है, हमारे देश की संपत्ति है और उसका गलत उपयोग करना तो गलत है। पहाड़ को जिस तरह से काट कर उसका उपयोग किया जा रहा है और भी आदिवासी बहुल क्षेत्र पे, जिसका ना डाइवर्सन है, मेरी जानकारी के आधार पर ना डाइवर्सन है और न ही किसी प्रकार का परमिशन है। जबकि देखिए जिला प्रशासन की आंखों के सामने पहाड़ कट रहा है, जिला प्रशासन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्या कहेंगे इस पर? अभी तो जिला प्रशासन कहीं दोषी है इसमें, जो जिसको कार्रवाई करना चाहिए वह जिला प्रशासन, और जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा तो जिला प्रशासन दोषी है। उनके क्या बोलते हैं सामने सब घटना घट रही, कौन नहीं देख रहा है? आप उस रास्ते से गुजरे होंगे कई बार, आपने लगभग 2 साल पहले 2-3 साल पहले वहाँ पर क्या देखा था? देखिए मैं जब से देख रहा हूँ, वैसे तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ वहाँ पेट्रोल पंप है और क्या बोलते हैं वहाँ एक ढाबा बन रहा है। पहाड़ों को काटा जा रहा है, आप देख रहे होंगे, पहाड़ों को काटे हुए निशान आपको दिख रहे होंगे। आप पहले उसको देख रहे, पहले वो पहाड़ था जी, आज वो कटा हुआ है। हाँ नहीं, देखिए वो पहाड़ तो था, चाहे कोई भी आप चाहे कोई नया व्यक्ति भी देखे तो वो अंदाज लगा सकता है कि यहाँ पहाड़ रहा होगा या नहीं, तो गलत है। वही कोई आम आदमी अगर वो काम करता तो अभी तक उसके ऊपर उसको जेल में डाल दिया रहता। हाँ, ये भी बात सही है।
यहाँ कानून तो उसी पर लागू होता है जो कमजोर है, कमजोर लोग हैं। ताकतवर के लिए खुद कानून लागू होता है। भाजपा के नेता हैं भरत सिंह सिसोदिया, उनके साठगांठ में ये पेट्रोल पंप चल रहा है। क्या आपको लगता है इसमें राजनीतिक षड्यंत्र भी है? कहाँ नहीं हो सकता, बिना बहुत ऊंचा पहुँच पकड़ के ऐसे काम नहीं हो सकता। चलो, आप महान गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पोस्ट में हैं और सरगुजा विधानसभा से आप चुनाव भी लड़ते हैं। सरगुजा की जनता जानना चाहती है क्या उस पहाड़ के लिए आपके तरफ से क्या किया जाएगा? देखिए, ये तो दो तरह का एक रुचि होता है। एक तो स्वयं का रुचि होता है, एक पब्लिक के भावनाओं को देख के काम किया जाता है। तो मैं तो नहीं देख रहा हूँ कि पब्लिक का कोई इच्छा है। रहा सवाल ये राजनीति वाली, यदि हम लोग के इसमें संज्ञान में बात आया है और पब्लिक को लग रहा है कि गलत है, तो उस पर पार्टी पहल करेगी कि भाई उस पहाड़ को काटते हुए देखकर आपको क्या लगता है कि उस पहाड़ को अगर नहीं काटा जाता तो पब्लिक की हित होती कि नहीं होती? बिल्कुल होती, बिल्कुल होती। इसीलिए तो रोक लगाया गया है। भाई भारत सरकार का जो पर्यावरण मंत्रालय है, काहे रोक लगाती है? आप एक तो डगाल काट के दिखा दीजिए। क्या आपकी तरफ से क्या प्रदेश को एक लेटर या फिर विरोध प्रदर्शन या कहा जाए तो कार्रवाई के लिए कुछ न कुछ कुछ आपके तरफ से कुछ किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। क्या करेंगे आप? भाई उसके लिए धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये गलत है, यदि गलत है तो गलत है, और उसके लिए भारत सरकार से भी लिखा जाएगा कि भाई आप इस प्रकार से हो रहा है तो इस पर आप रोक लगाइए। प्राकृतिक की सौंदर्यता से खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, पहाड़ काटा जा रहा है जो कि 30 फीट, शासन बोलती है कि 3 फीट ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको काट के समतल कर सकते हैं, लेकिन ये 30 फीट की भी ऊंची पहाड़ है जिसको पूरा ख़त्म कर दिया जा रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन शासन प्रशासन इस पर कुछ नहीं कर रहा है। इसमें क्या कहेंगे? देखिए, कुल मिला करके आप यही कह सकते हैं कि इसमें प्रशासन की ही गलती है। चाहे 3 फुट का बात हो, चाहे 1 फुट का बात हो या 30 फुट, सब बराबर। कहीं ना कहीं इस मामले कई लोग का संलिप्त होगा, अधिकारी से लेकर कहीं ना कहीं ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें सेटिंग हुआ। हमको इतना ज़्यादा पूछे तो नहीं है कि मतलब कहाँ पर क्या गड़बड़ी है, लेकिन जो जनरली यदि सामान्य रूप से यदि आप देखेंगे तो जो भी काम होता है किसी प्रकार का अतिक्रमण हो, ये तो भाई बहुत बड़ा एक अतिक्रमण कहा जाएगा, क्योंकि ये भारत सरकार की संपत्ति है, देश की संपत्ति है, और इसको बदलना, उसमें काट छाट करना ये सामान्य सी बात है कि गलत है। ठीक सर, रघुनाथ फ्यूल्स जो बना हुआ है वो पहाड़ को काट करके बनाया जा रहा है। इस पे राजस्व क्या स्टैंड है सर इस पर? नहीं, रघुनाथपुर मेरी जानकारी के अनुसार जैसा देख रहा हूँ, मेरे आने के पहले बना हुआ है। अब वो पहाड़ काट के बना है या प्लेन था वो मैं नहीं जानता, लेकिन अभी जो वहाँ पर लगी हुई पहाड़ी है साइड में लगी हुई, जिसमें काटने की शिकायत प्राप्त आप लोग जैसे बता रहे हैं काटा जा रहा है, अभी तो उसकी मैं जाँच करूँगा। इससे पहले कोई जांच या कोई कार्रवाई हुई है क्या वहाँ पे? एक बार अभी नायब तहसीलदार लोग गए थे तो वहाँ पर हटाए भी गए थे, कुछ छोटी छोटी दुकानें भी लग रही थी किनारे किनारे पेट्रोल पंप के सामने, उसको हटवाया गया। सर, क्या वो ज़मीन निजी है या किसी की शासकीय भूमि है? इसका जांच करना पड़ेगा। अगर सर शासकीय निजी भूमि भी होगी तो क्या तभी ऐसे पहाड़ बिना अनुमति या बिना ये कुछ नहीं खोद सकता? नहीं खोद सकता है वहाँ पर सर। जैसे पहाड़ों को दिन में और रात में भी गोपनीय ढंग से काटा जाता है और इस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, इस पर क्या स्टैंड? इसकी हम जाँच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। सर, वो पेट्रोल पंप संचालक क्या नाम है पूरा उनका, जो जमीन कब्जा कर उनका? मेरे को मालूम थे कौन नायब तहसीलदार थे उसमें, कौन थे उनसे? नायब तहसीलदार रघुनाथपुर जांच टीम में थे। और कौन थे सर? वो सिंपल है, वो जो कार्रवाई किए थे हटाने को कार्रवाई सर, आज भी वहाँ हटाने के बावजूद आज भी वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ और अवैध कब्जा दिख रहा है, जो कि मेन रोड पे है सर, और खुले में हो रहा है वहाँ पर। समझिएगा ये कैसे संभव है सर कि राजस्व की नज़रों से आज तक बचा हुआ है इतने टाइम का? एक रोड किनारे या जहाँ जगह देखिए वो छोटी छोटी झोपड़ियाँ तान देते हैं, पहले भी हटाया जा चुका है सर। लेकिन बाकी झोपड़ियों में और उसमें कार्रवाई करनी पड़ेगी सर। उसमें बाकी झोपड़ियों और उसमें फ़र्क इतना है कि वो सिर्फ कब्जा नहीं किया जा रहा है, पहाड़ों को काट करके कब्जा किया जा रहा है। तो ये कैसे संभव है सर कि इस पर राजस्व की टीम की आँख नहीं पड़ी हो? उस पर कार्रवाई करना पड़ेगा।
सर इसमें जो छोटे दुकानदार हैं उन पे तो कार्रवाई कर दिया जाता है, अभी कुछ दिन पुलिस किया भी है, पर जो बड़े तरीके में पेट्रोल पंप खोल लिया, रेस्टोरेंट बना रहा है, पीछे पूरा अपना साम्राज्य खड़ा कर रहा है, तो क्या लगता है सर ये सत्ता है, मतलब कोई अगर नेता है या उच्च पहुंच वाला आदमी है तो क्या शासन उसको छूट दे रखी है क्या सर? जब पे है आपका कि पहाड़ों पर चिरहरण कीजिए, आप रात में भी और दिन में भी, ऐसा कोई छूट नहीं? सर देखा जाए तो जैसे कि पहला जो पेट्रोल पंप भी है और बगल में जो होटल भी है वो जगह पहाड़ में था, तो पहाड़ क्या किसी के पट्टे में आता है क्या? अब ये देखना पड़ेगा। अब पहाड़ इतना बड़ा पहाड़ नहीं है कि वो पट्टे में है कि शासकीय है, ये नहीं पता सर। समथिंग वो 50 एकड़ समथिंग का एरिया है और उस पर पहाड़ था पूर्व में, आज भी उसे काटा जा रहा है, जिसके निशान वहाँ पर मिल जाएंगे आपको, काटने के निशान आज भी मौजूद हैं, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि वो पहाड़ था। तो इस पर सर क्या कार्रवाई होगी आपकी टीम से? कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। अगर सर कार्रवाई में दोषी पाया जाता है तो पेट्रोल पंप को हटाया जाए। कौन काट रहा है, क्या है, उसके खिलाफ बनेगा, कौन काट रहा है, आपके नॉलेज में है तो उसके नाम बताएं। सर जैसे कि अगर अभी दोषी पाए जाते हैं और वो शासकीय भूमि का दोहन भी पाया जाता है तो वो पेट्रोल पंप के हटा दिया जाएगा? वो पेट्रोल पंप वैधानिक बना होगा, अनुमति लिया गया होगा, पूर्व में अनुमति लिया गया होगा ना? जी जी। वो संभवतः इतना गलत ढंग से तो जारी नहीं हुआ होगा एनओसी। लेकिन सर पहाड़ जो पहले पहाड़ था या निजी भूमि था, ये जांच करने की विषय है ना भाई, मैं पहले भी बता रहा हूँ, निजी है कि शासकीय है कि क्या है, इसकी ये तो जांच करने का विषय है। सर एक जानकारी यहाँ में लास्ट सवाल, सर पहाड़ों को काटने का अनुमति दे सकते हैं राजस्व विभाग? मैं पहले भी बता चुका हूँ इस समय। हाईवे से सटे इस पहाड़ को अधिकारी प्रत्येक दिन देखते होंगे, परंतु संज्ञान लेना किसी के बूते की नहीं लगती। क्या यहाँ खनन माफियाओं का वर्चस्व स्थापित है या फिर यह कार्य शासन प्रशासन की सांठगांठ से हो रहा है, जो कि उच्च स्तरीय जांच के बाद ही मामले का खुलासा किया जा सकेगा। संवाददाता गुरजीत सिंह की रिपोर्ट, G7 न्यूज।